औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो खुशखती का जो है वो शौक़ रखते हैं। उन्होंने मुझसे जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो किए कमेंट्स के अंदर, तो मैंने जो है वो उनको नोटबुक के ऊपर लिख लिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मुझे जो है वो खताती से रिलेटेड कोई भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, इसका जो है वो जवाब देना ज़रूरी है, तो मैं उसको जो है वो नोटबुक के ऊपर लिख लिया करूँगा। जैसे ही जो है वो 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो है वो आपके हुआ करेंगे, उसकी एक वीडियो बना करेगी, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो उसके जो है वो आंसर दे दिया करूँगा। अभी मुझे एक बच्चे ने पूछा, वो भी मैंने जो है वो लिख लिया कि उसका जो है वो क्वेश्चन क्या है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक बच्चे ने पूछा कि सर खुशखती क्या है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कोई भी चीज़ है, आप एक जो है वो तरखान के पास जाते हैं, वहाँ पर जो है वो आप देखें कि वो डायरेक्ट जो है वो कुर्सी को बनाना शुरू नहीं करता। ठीक है, एक तो वो खुशखती या वो लिखाई होती है जो आप जो है वो बचपन से यानी कि क्लास के अंदर जो है वो सीखते हैं अल्फाज को, लेकिन एक वो जो है वो अल्फाज होते हैं जिनको हम बनाते हैं, संवारते हैं। जिस तरह वो एक जो है वो कुर्सी बनाने वाला बाकायदा जो है वो इसकी एक ट्रेनिंग लेता है, बाकायदा जो है वो अपने सीनियर जो है वो तरखान के पास जाता है और जो है वो इसकी मुकम्मल जो है वो तरबियत लेता है। इसी तरह एक लफ्ज़ की बनावट के लिए, एक लफ्ज़ को जो है वो सीखने के लिए किसी ना किसी की जो है वो टीचर की जो है वो ज़रूरत होती है। अब खताती एक आर्ट भी है और ये एक जो है वो फ़न भी है। ठीक है ना, लफ्ज़ तो हम लिखते हैं, लेकिन जो है वो अल्फाज को उनकी खूबसूरती के अंदर जो है वो लिखना, ये जो है वो हम खुशखती कह लें या उसको जो है वो खताती कह लें। ठीक है बेटा, और इसको सीखने के लिए किसी ना किसी जो है वो टीचर्स की या किसी जो है वो वास्ते की ज़रूरत होती है। जैसे यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से सीख कर भी जो है वो आप जो है वो सीख सकते हैं खुशखती जो है वो। नेक्स्ट आपने जो है वो एक बच्चे ने जो है वो क्वेश्चन किया, सर किस उम्र में जो है वो सीखनी चाहिए ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा जो है वो सवाल लगा मुझे, मैंने सोचा इसका आंसर जो है वो मैंने ज़रूर देना है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि बाद प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो है बाकायदा एक पेंटर या एक ऐसा टीचर होता है जो बच्चों को खुशखती सिखाता है। यानी कि उनका खुशखती का जो पीरियड होता है उसके दौरान जो है वो बच्चों को बुलाकर जो है वो नोटबुक के ऊपर जो है वो खुशखती जो है वो करवाता है, और वो आगाज़ से ही यानी कि 1 2 3 4 से जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं, और जब तक वो 7 8 9 के अंदर आ जाते हैं उनकी लिखाई बहुत ज़्यादा जो है वो सुपर हो जाती है, यानी कि उनको जो है वो लिखना आ जाता है। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है वो अगर वालिदैन सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चों को जब वो 2 3 4 क्लास के अंदर हो जाएं तो बाकायदा, अगर तो वो स्कूल में जो है वो सिखा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आप जो है वो करीबी कोई खुशखती सेंटर देखें, वहाँ जो है वो बच्चे का एडमिशन लेकर जो है वो आधा घंटा 1 घंटा जो है वो प्रैक्टिस के लिए वहाँ जो है वो भेज दें। इसके अलावा किस उम्र में सीख सकते हैं, ये उम्र जो है वो सबसे बेस्ट उम्र है, क्योंकि इस उम्र के अंदर जो है वो बच्चा सीखता है और उसकी तमाम जो है वो सलाहियतें होती हैं वो सीखने के ऊपर जो है वो मुबनी होती हैं, उसके ऊपर जो है वो इन्हिसार करती हैं। लेकिन जैसे जो है वो आप जो है वो लगा लें आपकी उम्र 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल हो जाती है, तो आपके लिए सीखना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ, अगर आपके अंदर जो है वो शौक़ है, आपके अंदर जो है वो इसको करने की जो है वो लगन है, मेहनत है, तो आप जो है वो उम्र के किसी भी हिस्से में जाकर जो है वो खुशखती जो है या खताती सीख सकते हैं। फिर बच्चे ने जो है वो पूछा कि सर हम खुशखती के लिए जो है वो तख्ती जो है वो लिखें या जो है वो नोटबुक के ऊपर लिखें, तो ये भी मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, ये भी मैंने सोचा बच्चों को बताना चाहिए। मार्केट में जाए तख्ती भी कहाँ मिलती है। एक वक्त था आज से जो है वो 20-25 साल पहले कि लोग जो है अपने बच्चों को घर के अंदर तख्तियाँ लिखाते थे, यानी कि उर्दू लिखने की जो है वो मुकाबले होते हैं स्कूल के अंदर, क्लासेस के अंदर, टीचर्स के दरमियान बच्चों से जो है वो करवाए जाते थे कि किसका ख़त जो है वो अच्छा है, यानी कि 1-2 घंटे उनको जो है वो तख्ती के ऊपर लिखाया जाता था, जिससे उनका जो है वो ख़त बहुत जो है वो
अच्छा हो जाता है, और जिससे जो उनका ख़त बहुत अच्छा हो जाता था। लेकिन आहिस्ता 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 जिस तरह हर चीज़ बदल गई, दुनिया जो है वो आगे से आगे जो है वो बेहतर जो है वो ज़राए की जानब जो है वो जाती जा रही है। इसी तरह तख्ती का जो रिवाज जो है वो भी जो है वो लगभग तकरीबन दम जो है वो तोड़ता जा रहा है। अब ना तो वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तख्ती है, ना प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है वो तख्ती है। तो अब जो है वो बच्चों को जो टीचर्स होते हैं जिन्होंने खुशखती जो है वो सीखी होती है, या जो पेंटर हजरात होते हैं, वो आपको नोटबुक के ऊपर भी आपको खुशखती जो है वो ठीक करवा सकते हैं, यानी कि आपको उर्दू लिखना जो है वो सिखा सकते हैं कि किस तरह जो है वो आपने उर्दू लिखनी है। ठीक है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है अगर तो कोई करीबी जो है वो आपको कोई तख्ती के ऊपर लिखाता है तो आप तख्ती के ऊपर जो है लिखना शुरू कर दें। नहीं तो तख्ती तो मेरे ख्याल से अब लगभग करीबो जवार मैंने भी देखा है कि नहीं है, तो फिर आप जो है वो नोटबुक के ऊपर ही जो है वो सीख सकते हैं। लेकिन उसको सिखाने के लिए एक सीनियर टीचर की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन किया कि सर हम जो है वो खुशखती के लिए कौन सा पेन इस्तेमाल करें। ये जो है वो इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें। स्टार्टिंग में आप राउंड पेंसिल जो है इस्तेमाल करें, यानी कि लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल जिसको बोलते हैं बच्चे, उससे जब आप लिखेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो है अल्फाज जो है वो बिल्कुल ठीक बनेंगे और जोड़ तोड़ जो है वो बिल्कुल ठीक लगेंगे। और आपने कोशिश करनी है पहले लेड पेंसिल के साथ, फिर जो है वो आपने पेन के साथ, फिर जो है वो आपने बॉयल पेन के साथ, इस तरह आपने जो है वो कट मार्कर के साथ जो है वो लिखने की मशक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप ये बताएं कि सर पहले अरबी सीखूं या उर्दू। यानी कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अरबी अगर आप पहले सीखेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि नस्तालीक उर्दू नस्तालीक सीखें, पहले उर्दू लिखें। ठीक है, जब आपको उर्दू आ जाएगी तो 60% आपको अरबी लिखना भी आ जाएगी, यानी कि इतना फ़र्क नहीं होता, इतना डिफरेंस नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले उर्दू सीख लें अच्छे तरीके के साथ, कट मार्कर के साथ, वैसे पेन के साथ, राउंड पेंसिल के साथ। फिर आप जो है जब आप कंप्लीट जो है वो अबूर हासिल कर लें तो फिर जो है वो आप अरबी की जानब जो है वो राग़िब हों, यानी कि फिर आप जो है वो अरबी सीखें, पहले जो है वो आप उर्दू सीखें। फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया सर उर्दू सीखने के लिए, खुशखती सीखने के लिए, यानी कि अच्छी से अच्छी जो है खुशखती सीखने के लिए कितना अरसा दरकार है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं अगर कहूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जो है वो मैं खुशखती करूँ तो फिर आपको जो है वो 1 साल जो है वो दरकार है। लेकिन यहाँ होता क्या है, समर वेकेशन में बच्चों को कान से पकड़ कर भेज दिया जाता है, लेकिन 2 महीने में इसको जो है वो खुशखती करवा दें। तो 2 महीने के अंदर अल्फाज की जोड़ तोड़ उसके माइंड के अंदर बैठाना, आपने देखा होगा कि मैं आपको एक्सरसाइज मशक़ें करवाता हूँ, ठीक है ना, तमाम जो है वो हरूफ तहज्जी की, तो आप देख लें कितना वक्त जो है वो उसके लिए दरकार है और कितने जो है वो डेज हैं, और एक एक दो दो लफ्ज़ लिखने को कितना वक्त जो है वो दरकार होता है। तो इसको सीखने के लिए आपके पास 1 साल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिल्कुल फ्री हैंड हैं, आपको बिल्कुल छुट्टियाँ हैं, लेकिन छुट्टियाँ हो फिर भी आपने जारी बात है स्कूल का काम तो करना ही, कॉलेज का काम तो करना ही है, यूनिवर्सिटी का काम तो करना ही है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ। आपने उतना ही काम करना है जितना आपका मन चाहे, यानी ये नहीं कि आप मजबूरन होकर लिखते जाएं, फिर आपका हाथ जो है वो ठीक काम नहीं करेगा। आपने वही काम जो है वो उतने वक्त में काम करना है जो आप दिल जमी के साथ कर सके, यानी कि शौक़ के साथ कर सके, दिल जमी के साथ कर सके। ले भी अब मैंने आधा घंटा या 45 मिनट या जो है वो 1 घंटा मैंने जो है वो एक्सरसाइज करनी है, या इन अल्फाज को मैंने जो है वो लिखना है, बस आज के लिए इतना। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, एक अल्फाज जब तक ठीक ना बन पाए, जब तक उसकी शेप ना ठीक हो, आप आगे मत जाओ। अब आगे चले जाते हैं, आपको आगे वाला जो है वो हरफ या वर्ड आपको लिखना आ जाता है, लेकिन जो पीछे वाला आता नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे। जब आप जोड़ लगाएंगे तो जाहिर बात है वो तो आपने एक्सरसाइज छोड़ दी, उसको तो आपने सीखा नहीं, तो आगे जाकर जो है वो मुश्किल यानी कि वो हो जाता है। ठीक है ना बेटा, यानी कि मेरे ख्याल से जो है वो आपको 6 महीने तक जो है वो इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। मैं तो जो है वो इसका यही आंसर दूंगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गॉड गिफ्ट होता है अल्लाह ताला की तरफ से, उनका हाथ बिल्कुल ठीक होता है, वो
जो है वो लिख लेते हैं, 3 महीने के अंदर ही जो है वो उनको आ जाती है। अभी मुझे जो है वो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर मैंने आपकी वीडियो देखी, बहुत कोशिश की, यानी कि मैं आपसे पहले भी बहुत जो है वो लोगों की वीडियोस देखता रहा हूँ और मैं कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन मुझसे बन नहीं पा रही। ठीक है, अगर बेटा यहाँ मैं आपको ये बात कह दूँ कि ये आपने 2 लफ्ज़ जो है वो मुझे, जो मैंने लिखे हैं, इस तरह के जो है वो 2 अल्फाज मुझे आपने लिख कर दिखाने हैं और मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा। ठीक है ना, मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा। तो फिर देखना, आप जो है वो आपकी कोशिश भी होगी और आप अपने जिस्म का जो है वो एक एक जुज़ रख के, आप जो है वो चाहे आपको उल्टा होकर भी लिखना पड़े, तो आपने जो है वो 2 लफ्ज़ जो है तो आप उल्टा होकर भी जो है वो उसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कि आपको पता होगा कि अगर मैंने ये 2 अल्फाज लिख दिए, सही लिख दिए इस तरह के, तो मुझे जो है वो 20,000 रुपया मिल जाना है। तो आया वो आप कोशिश नहीं करेंगे, आया आप मुसम्मम इरादा नहीं करेंगे। जब किसी चीज़ की तलब होती है ना, तो जो मर्ज़ी हो जाए, अगर आपको एक बंदा ये कह दे, ठीक है, अगर आप वो कहेंगे रात को 3 बजे जो है वो आप तहज्जुद की नमाज जो है वो पढ़ लें, तो आप ज़ाहिर बात है वो नहीं उठेंगे। ठीक है, कोई अल्लाह का बंदा, नेक बंदा पढ़ता है, तो लेकिन इसके बरअक्स दुनिया के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है और आपको रात को 3 बजे कोई ये कहे कि ले जी आपको जो है फ़लाँ जगह इतने किलोमीटर दूर जाके वहाँ से आपको सिर्फ रात को 3 बजे से लेकर और 3:30 तक जो है वो पानी सिर्फ आपको मिल सकता है, तो आया आप वहाँ जाएंगे नहीं? आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि आपको उसकी जो है वो तलब है, आपको उसकी मजबूरी है। अगर नहीं तो आप देख लें फिर आपके साथ क्या होगा। इसी तरह जब आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूं कि 8-8, 10-10 घंटे भी लग जाते हैं प्रैक्टिस करने में। जब इंसान को शौक़ पड़ जाता है ना, तो फिर वक़्त का नहीं पता चलता। वो दिन रात वो जो है वो जहाँ बैठा होता है, मैं आपको बात बताता हूँ, वो अगर जो है वो ऐसे बैठा होता है, वो अपने ज़हन के अंदर सोचता रहता है। वो बाज़ार के अंदर जाता है तो उनके जो है वो जोड़ तोड़ देख रहा रहता है, वो बैनरों को देखता है, वो बोर्ड को देखता है कि किस तरह लिखा होता है। जब इतना शौक़ इंसान के मन के अंदर जो है वो आ जाए, तो फिर जो है वो बेटा आपको लिखना आएगा। और अगर आप कहें कि 2 अल्फाज लिखें, हो जो है वो मुझसे जो है वो लिखे नहीं जाते, ये काम नहीं होना, तो इस तरह यानी कि आपको ये खुशखती नहीं आएगी या अरबी नहीं खताती नहीं आपको आएगी। और एक बच्चे ने ये पेंटर जो है वो अभी हजरात ने मुझे जो है वो मैसेज किया है कि सर आप जो है वो कहा था कि बैनर के बारे में आप जो है वो वीडियोस बनाएंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अनकरीब बनाऊंगा। गर्मी कुछ बहुत ज़्यादा है, आपको ही पता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मौसम सेट होता है, मैं आपको जो है वो बैनर्स के ऊपर काम करना, आपको जो है वो कैनवस के ऊपर जो है वो काम करना, यकीन माने मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है कि जो इस चैनल के साथ जुड़ गया ना, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा जहाँ आप जो है वो चाहते हैं, उस मंजिल की तरफ जो है वो ले जाऊँगा। जो इल्म के मुतलाशी लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देखते रहें, कैनवस के ऊपर काम, बैनर्स के ऊपर काम, मैं ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी जो है वो आपको, एक तो होती है बेटा तजर्बे की बात और एक होती है किताबों में लिखा, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि किताब से ज़्यादा तजर्बा बड़ा है। ठीक है, तजर्बा जो है वो इंसान का जो ज़्यादा ताकतवर है किताब के इल्म से, जो हम जो है वो सीखते हैं दुनिया से, दुनिया की ठोकरें खा के। और मैं आपको जो है वो खताती से रिलेटेड, बैनर से रिलेटेड इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरे साथी जो है वो टीचर मिल के आपको जो है वो बैनर लिखना नहीं बताएंगे, बल्कि बैनर्स के डिज़ाइन भी बताएंगे। ठीक है, सारा कुछ जो है वो कलर कहाँ से मिलते हैं, कलर किस तरह बनाते हैं, बुर्श को किस तरह बांधते हैं, बुर्श के नाम वगैरह किस तरह जो है वो सारा कुछ, बुर्श कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो आपको इसी राह इल्म प्लेटफॉर्म के अंदर, राह इल्म चैनल के अंदर आपको इसकी जो है वो वीडियो ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। और तमाम बच्चे सुन लें, तमाम पाकिस्तानी सुन लें कि जो मैंने बात कह दी है, जो मैंने यहाँ इल्म ऑफिशियल के ऊपर जो मैंने बात कह दी है, जो बुक्स का मैंने बता दिया, जो मैंने कहा कि मैंने ये कोर्सेज़ करवाने हैं, मेरी ज़िंदगी रही, अल्लाह मुझे सेहत दे, मैं इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ जो है वो
आपको जो है वो इधर आपको मिलेगी। आपको जो प्रैक्टिकल करने वाली होगी वो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, जो सीखने वाली होगी वो जो है वो आपको वो भी जो है वो सिखाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बार कुछ जो है वो आज़ारी बात है कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फ़ौरन जो है वो आपकी खिदमत में जो है वो पेश हो जाता हूँ इंशाअल्लाह ताला जी। जल्द आपको बैनर्स की जो वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप मुझसे पूछें। देखो बेटा, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा करें तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनके जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जवाब दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।